हम आपके हैं कौन बहुत ही पॉपुलर फ़िल्म रही है और यह बहुत पहले रिलीज़ हुई थी तकरीबन 5 अगस्त 1994 में। इतने साल के बाद भी यह फ़िल्म बहुत ही पॉपुलर रही है अब तक, जो माधुरी दीक्षित और सलमान खान की बहुत ही सफल फ़िल्म रही। ये उस समय की बहुत ही सुपरहिट फ़िल्म थी। यह प्रेम नाम के युवक और निशा नाम की युवती की कहानी है, जिनका किरदार सलमान खान और निशा का किरदार जो है माधुरी दीक्षित ने निभाया था। दोनों ही पहले अपने बड़े भाई की शादी और अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। इस फिल्म में प्रेम और निशा दोनों ही चुलबुले और बहुत शरारती हैं। इस फिल्म में प्रेम और राजेश, जो कि प्रेम का बड़ा भाई है, जिसमें भूमिका मोहनीश बहल ने निभाई है। मोहनीश बहल नूतन के बेटे हैं। उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। वो इस फिल्म में प्रेम और राजेश का पालन पोषण उसके चाचा करते हैं, जो अपने भतीजों के लिए शादी नहीं करते हैं। उनके चाचा कैलाश नाथ का किरदार आलोक नाथ ने निभाया था। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाश नाथ को राजेश के लिए योग्य बहू की तलाश है। प्रेम और राजेश की मामा मिलकर उसे निशा की दीदी पूजा से मिलवाते हैं। पूजा का किरदार रेणुका शहाणे ने निभाया। देखते ही देखते राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है और वह गाना आता है, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। पहली ही मुलाकात से निशा और प्रेम के बीच झगड़ा, नोक झोंक, शरारत, मस्ती का एक रिश्ता बन जाता है। पूजा शादी करके राजेश के साथ अपने ससुराल आ जाती है। वह अपने नर्म दिल और स्नेह से सबका दिल जीत लेती है। कुछ दिन बाद जो है वह गर्भवती हो जाती है और उसके गोद भराई का फंक्शन होता है, जो फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। और उसमें माधुरी दीक्षित ने बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना को गाया था, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। इस बीच पूजा एक बच्चे को जन्म देती है और निशा भी वहीं रहती है। निशा और प्रेम की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों ही परिवारों में बहुत खुशियाँ छा जाती हैं और फिर सब कुछ ठीक होता है। और कुछ दिन बाद निशा उनसे विदा लेती है। प्रेम उससे वादा लेता है कि वह जल्द ही निशा का रिश्ता लेकर अपने परिवार के साथ आएगा। कुछ दिन बाद पूजा अपने बेटे के साथ अपने मायके जाना चाहती है। फिर प्रेम भी उसके साथ जाता है। पूजा बहुत खुश है और दोनों को एक विवाह संबंध में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वरूप वह निशा को अपने खानदानी हार भेंट करती है। तभी एक नीचे फ़ोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने के लिए उत्सुक निशा फ़ोन की तरफ भागती है। तभी वह सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। अस्पताल में डॉक्टर जो है, जिसका किरदार सतीश शाह ने निभाया था, वह बहुत प्रयास करता है निशा को, पूजा को बचाने का, लेकिन पूजा की इसमें मृत्यु हो जाती है। इस त्रासदी से सभी हतप्रभ और शोकमग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उनके नन्हे बेटे की चिंता सताने लगती है। पत्नी की मृत्यु का वियोग और बेटे की बड़े करने की फिक्र राजेश को बहुत बीमार कर देती है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं क्यों ना निशा का विवाह जो राजेश से करवा दिया जाए। इस बीच प्रेम बहुत ही दुविधा में घिर जाता है, लेकिन अपने भाई राजेश और अपने भतीजे के लिए वह बहुत बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर राजेश भी अपने बेटे को देखते हुए निशा से विवाह करने के लिए राज़ी हो जाता है। निशा के माता पिता यह बात निशा से पूछते हैं कि क्या वह अब राजेश के साथ विवाह करके उसके ससुराल जाएगी। वे समझते हैं कि वे उसकी स्वीकृति प्रेम के लिए दे रहे हैं और वह शर्माते हुए हाँ कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिश्ता राजेश के साथ जुड़ेगा। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि यह रिश्ता तो राजेश के लिए उसके लिए जुड़ा है, और तब उसको पता चलता है। अपने भाई बहन के बेटे को देखते हुए वह इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है और प्रेम नाचते गाते अपने भाई के विवाह के लिए निशा के लिए फिर से बारात में तैयार होकर आ जाता है।
दुल्हन बनी निशा को पूजा का दिया हुआ ख़ानदानी हार याद आ जाता है। निशा उस हार को वापस भिजवाना चाहती थी जो उसकी बहन ने प्रेम के लिए दिया था, कि वह प्रेम से रिश्ता लेकर गई थी और निशा को तब वह हार दिया था। वह उस हार को प्रेम को वापस देना चाहती थी क्योंकि वह उनके रिश्ते की निशानी थी जो उनकी बहन ने दी थी, लेकिन वह उसको वापस लौटाना चाहती थी। वह एक हार को एक कपड़े में लपेटकर उसमें एक पत्र लिख के प्रेम को भेजती है, लेकिन वह पत्र प्रेम की जगह राजेश को हाथ लग जाता है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। सब कुछ जानते हुए वह निशा और प्रेम से सवाल करता है कि उन्होंने अपने भाई से यह सब कुछ साझा क्यों नहीं किया, उनको विश्वास क्यों नहीं दिलाया। सारी बात सुनने के बाद राजेश जो है पूरे परिवार के सामने इस बात को रखता है और वह प्रेम और निशा के विवाह का प्रस्ताव रखता है। आखिर में सभी लोग इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो प्रेम और निशा की शादी करवा देते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इसमें माधुरी दीक्षित ने निशा का और प्रेम का किरदार सलमान खान ने और राजेश का किरदार मोहनीश बहल ने निभाया था और कैलाश चंद्र का आलोकनाथ ने, पूजा का किरदार रेणुका शाह ने, पूजा के पिता प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का किरदार अनुपम खेर ने और रीमा लागू ने निशा की और पूजा की मां श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के खासकर इसमें जेठालाल भी दिखाई दे रहे हैं और इस फिल्म के खासकर सभी गाने बहुत ही पॉपुलर थे और इस फिल्म का संगीत राम लक्ष्मण ने दिया और इसका एक गाना माय नी माय मुंडेर पे तेरी जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको माधुरी दीक्षित और उनके परिवार पर फिल्माया गया और ये गाना लता मंगेशकर ने गाया। फिर दीदी तेरा देवर दीवाना, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ और सभी शादियों में यह बजता था। इस गाने को जो है आवाज़ एसपी सुब्रमण्यम और एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने दी। फिर जो है ये मौसम का जादू है मितवा, इस गाने को आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने दी। चॉकलेट लाइम जूस वाला गाना भी लता जी ने गाया और एक और बहुत ही फेमस सॉन्ग जो तकरीबन सभी शादियों में बजता है, जूते ले वो पैसे दे दो, ये गाना जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और अभी तक ये बहुत पॉपुलर है। इसको जो है एसपी बालासुब्रमण्यम ने, सलमान खान और लता मंगेशकर ने माधुरी दीक्षित के लिए गाया। फिर पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है, यह गाना एसपी बालासुब्रमण्यम और दिखता ना का मेल वर्जन एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने इसमें गाना गाया बाबुल जो तुमने सिखाया। इससे पहले उन्होंने मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना गाना गाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद फिर से उनकी आवाज़ इसमें यूज़ की गई और बहुत अच्छा उन्होंने गाया था। फिर मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, ये गाना भी लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और समधी समधन का बहुत इमोशनल सॉन्ग जो है आज हमारे दिल में, कुमार शानू और लता मंगेशकर ने गाया। इसका टाइटल सॉन्ग भी जो है हम आपके हैं कौन, ये सॉन्ग शुरुआत में ही आता है, यह गाना भी लता मंगेशकर और एसपी सुब्रमण्यम ने गाया। फिर मूवी की शुरुआत में वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, ये गाना भी लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और लो चली मैं, ये गाना लता जी ने। और दिखता ना का भाग 2 है, उसको लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण और शैलेंद्र सिंह ने इसको अपनी आवाज़ दी। खासकर इसके जो है कुछ स्टेप्स जो हैं बहुत पॉपुलर रहे हैं, जिसमें सलमान खान गेंदे का फूल माधुरी को मारते हैं, वह बहुत ही फेमस मोमेंट इसमें रहा है। और उसके बाद सलमान खान ऊपर झूमर पर भी लटक जाते हैं, वो सीन भी काफ़ी हिट और पॉपुलर रहा है। ख़ासकर इसके गाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं और फिल्माए गए हैं। इस फिल्म के लिए 1995 में माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और 1995 में ही सूरज बड़जात्या को, जो इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला।
इस फिल्म का बजट कुल 6 करोड़ था, जबकि इसने 128 करोड़ का जो है कुल लागत बिजनेस किया। 128 करोड़ उस ज़माने के बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है। और यह जो है फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रही, और ख़ासकर माधुरी दीक्षित और सलमान खान की जो ड्रेसेस हैं उनको भी बाद में बहुत ही पॉपुलर हुई। उसी अंदाज में लोगों ने फिर ड्रेस पहनना शुरू किया, और ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म थी और सभी इसको बैठ के देख सकते हैं। यह 90s की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, यानी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी यह फिल्म। 42वें नेशनल अवार्ड में भी इस फिल्म ने कुछ पुरस्कार जीते थे। तो ये जो गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना, इसके लिए लता मंगेशकर को फिल्म फेयर का स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि उन्होंने फिल्म फेयर लेने से काफ़ी पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जो आने वाले नए बच्चे हैं उनको ये फिल्म फेयर दिया जाए, और उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया था। लेकिन ये स्पेशल अवार्ड उन्हें उनके काम के लिए दिया गया था, जो उन्होंने इतना बेहतर काम किया था इतने सालों से। उसके बाद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा उसी साल जो है नए नए स्क्रीन अवार्ड्स भी आए थे, और इस फिल्म ने स्क्रीन अवार्ड्स भी हासिल किए। उस साल जो है सिनेमा घरों में बहुत सी अपग्रेडेशन होने लगी थी। उस साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म भी आई थी, और ये फिल्म भी आई थी, और उसके बाद जो है बहुत से सुधार सिनेमा घरों में किए गए थे, और उसके बाद जो है जो क्वालिटीज़ हैं उन पे भी काम किया गया सिनेमा घरों की। और फिर से इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने यह डिमांड की कि और भी ज़्यादा अलग थिएटरों में इस फिल्म को दर्शाया जाना चाहिए, और ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई। इस तरीके से ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर रही थी, और इसका एक एक गाना और एक एक एक्टिंग जो है सभी की बहुत दमदार रही थी। सबका जो टीम वर्क था, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर हो, राइटर हो, सब ने बहुत ही अच्छा इसमें काम किया था, और गाने भी बहुत अच्छे लिखे गए थे, और जो इसकी कहानी है वो भी बहुत अच्छी लिखी गई थी। और इसमें वल्गरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जो सभी थिएटर्स में देखने के लिए गए थे, और ये एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म थी। और आज भी इस फिल्म को जो है लोग बहुत चाव से देखते हैं। और अभी ये फिल्म जो है जियो प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स MX प्लेयर पर भी उपलब्ध है, और इनकी पहले तो सीरीज़ आती थी, आप जो है पेन ड्राइव वगैरह भी आती हैं, और ऑनलाइन माध्यम से भी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये फ़िल्म देखी जा सकती है, और यूट्यूब पे भी इसे देख सकते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी पॉपुलर है, और अभी भी दर्शकों के दिल में इसकी एक ख़ास जगह है। इसमें रीमा लागू दिखाई दे रही हैं। रीमा लागू का किरदार इसमें बहुत ही इमोशनल था। जो गाना था समधी और समधन का, वो अभी भी जब बजता है तो सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। ख़ासकर माई नी माई मुंडेर पे तेरे जो सॉन्ग है, वो जो माधुरी दीक्षित पे फिल्म आ गया था, वो भी बहुत सी शादियों में बजता है। और जूते लो पैसे दो हो, या फिर दीदी तेरा देवर हो, ये सब गाने जो हैं बहुत ही रिमार्केबल सॉन्ग्स हैं, जिन्होंने जो है दर्शकों के दिल पे बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव छोड़ा है। और सलमान खान और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और लोग जो अगर ये गिनते हैं कि उनकी जो बेहतरीन फिल्म्स कौन सी है, या फिर हम ये कहें कि पूरे इंडिया में बेहतरीन फिल्मों में से एक कौन सी है, तो उसमें हम आपके हैं कौन फिल्म का नाम ज़रूर लिया जाता है। और उसके बाद जो है सूरज बढ़ जाते हैं, नहीं हम साथ साथ हैं, और उसके बाद कुछ साल पहले उन सलमान खान और सोनम कपूर की एक फ़िल्म आई थी प्रेम रतन धन पायो, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई फिल्म है। तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है। उससे पहले उन्होंने मैंने प्यार किया नामक फ़िल्म बनाई थी, उसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।